चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने लिखा है असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इसमें से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। चलिए ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। ये मैंने एक चतुर्भुज ले लिया, ये इसका एक डायगोनल ले लिया और ये इसका डायगोनल ले लिया। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ, आप मान लेते हो एम मान लेते हैं, इसको मैंने एम मान लिया। ये मेरे पास में ए हो जाएगा, ये मेरे पास में बी हो जाएगा, ये मेरे पास सी हो जाएगा और ये मेरे पास में आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं, आप क्या कीजिए, ये ईच एंगल तो 90 डिग्री पे कट कर रहा है इसने कहा आपका, तो इसका मतलब है कि अगर मान लिया मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये देखिए मेरे पास में कि इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, यानी कि डी सी डी, यहाँ सी यहाँ ले लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। डी सी का स्क्वायर बराबर में क्या होता है आपका, डी सी का स्क्वायर बराबर में होगा आपका डी एम का स्क्वायर प्लस में आपका सी एम के स्क्वायर के बराबर होगा। पक्की बात है इस वाले हिस्से में। इस वाले में इसमें सोल्व करूंगा तो सेम वही आएगा आपका बी सी का स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा सी एम का स्क्वायर प्लस में आपका बी एम का स्क्वायर। ठीक है, फिर इस वाले में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, सेम यहां पर ए बी का स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा बी एम का स्क्वायर प्लस में आपका ए एम का स्क्वायर। ठीक है, जब इसमें आएंगे तो ये क्या होगा, ए डी का स्क्वायर बराबर में आपका ए एम का स्क्वायर, ये ले लेते हैं आपका किसका, आपका ए एम का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा आपका डी एम का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इन सबको जोड़ना शुरू करूं तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका डी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर बराबर में। अब देखिए यहां पर देखिए ये क्या मेरे पास में क्या आपका बी एम दो बार है, डी एम दो बार है, तो यहां से दो कॉमन निकाल लेता हूं तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका बी एम प्लस में ये कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका ये ये बी एम आ जाएगा और डी एम प्लस में यहां पर आ जाएगा सी एम का स्क्वायर और प्लस का ए एम का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये डी सी प्लस का आपका कितना हो जाएगा आपका बी सी प्लस का आपका ए बी प्लस का आपका ए डी बराबर में। अब जरा देखिए इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको, डी एम का स्क्वायर, ये डी एम का स्क्वायर और प्लस का डी एम का स्क्वायर और आपका है सी एम का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को जोड़ के इसकी जगह क्या मैं लिखता हूँ, डी सी का स्क्वायर लिखता हूँ आपका डी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपका डी एम का स्क्वायर डी एम का स्क्वायर प्लस में आपका दे रखा है इसने आपका ए एम का स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं क्या ए डी लिखता हूँ आपका ए डी का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं यहाँ से, तो डी सी का स्क्वायर प्लस में आपका बी सी का स्क्वायर प्लस में आपका ए बी का स्क्वायर प्लस में आपका ए डी का स्क्वायर बराबर में टू डी सी का स्क्वायर प्लस में टू ए डी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ए डी गया टू ए डी गया, यहाँ से टू जाएगा, यहाँ की दो है तो एक कट जाएगा, यहाँ से डी सी गया तो यहाँ से डी सी जाएगा यानी टू आ जाएगा, यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर बराबर में आपका डी सी का स्क्वायर प्लस में आपका ए डी का स्क्वायर। जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है टिक मार दीजिए, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर सी डी और ए डी यानी डी, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।